नमस्कार मित्रों। अब चतुर्मास में तो त्यौहार ही त्यौहार हैं। आज चूँकि बहुत लोगों को मैंने देखा है काल सर्प दोष और राहु केतु की कोप से राहु केतु का ऐसा कुंडली में बैठना कि उनके प्रकोप से तमाम दिक्कतों का सामना करते हैं लोग। बहुत लोगों के अब राहु और केतु अगर किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठ जाएं तो उस ग्रह को तो चौपट होना ही होना है। तो ये सब कष्टों को दूर करने के लिए, इन कष्टों का निवारण करने के लिए जो है बाबा भोलेनाथ का जो माला है, प्रिय माला, वो है सर्पराज का, नाग देवता का। तो नाग पंचमी पर आज का ये विषय मैं कहने जा रहा हूं। नाग पंचमी 25 जुलाई को है भाई मित्रों, याद रखिएगा 25 जुलाई को नाग पंचमी है। और आपको बता दें कि इसकी तिथि देखें तो ये क्या है कि 24 जुलाई को ही पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 2:33 पर, और 25 जुलाई को ये 12:01 तक, मतलब 12 बजे तक यह पंचमी तिथि रहेगी। तो कब मिली? 24 को प्रारंभ हुई दोपहर में और 25 को सुबह, मतलब 12 बजे तक थी दोपहर में। तो कुल मिला के उदया तिथि में मिल गई, इसलिए हम 25 जुलाई को नाग पंचमी की पूजा करेंगे। और नाग पंचमी की पूजा ऐसे लोगों के लिए जो काफ़ी परेशान हैं इन प्रकोप से, उनको बहुत ज़रूरी है करना। यह बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि नाग पंचमी की पूजा जो है ये बहुत, मतलब ये समझ लीजिए वर्ष में एक ही बार आती है। और अगर इस समय अगर किसी ने ये किया और हर साल अगर किया तो ये समझ लीजिए, मतलब नाग पंचमी की पूजा हर वर्ष किया तो बहुत ही यह लाभप्रद होगी, कष्टों का निवारण होगा। कुंडली देखने पर नजर आएगा परेशानी, लेकिन परेशानी होगी ही नहीं, परेशानी कम हो जाती है। यह बात हमेशा याद रखिए। तो ये चीज़ है कि भगवान की ये जो नाग पंचमी की पूजा, आपको पता है बरसात का समय है, तो इस समय नाग देवता भी जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, यानी सर्प भी बाहर निकल के आते हैं, आप ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको पता होना चाहिए कि बाबा भोलेनाथ के भी सर्प जो हैं वो उनके भी प्रिय हैं। और शेष सैया पर तो बाबा विष्णु भगवान लेटे ही हैं, तो उनके भी वही हो गए नाग देवता। तो नाग देवता के लिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम हमेशा याद रखें कि अगर सावन मास के आराध्य देव को देखें तो ये भगवान शिव हैं। तो वर्षा ऋतु है ना, इसलिए यह इस समय यह नाग पंचमी यानी कि मनाई जाती। और नाग पंचमी में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नाग पंचमी की पूजा करने के लिए आप सुबह उठ करके और उसके बाद भगवान, मतलब चांदी की या सोने का, नहीं तो तांबे की नाग नागिन ला करके अपने घर में एक तांबे की कटोरी छोटी सी, मतलब जिसको कहते हैं ना, उसमें उनको रखिए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद उनकी पूजा कीजिए। तो उनकी पूजा अगर आप करते हैं तो बड़ा ही विधि विधान से, नाग पंचमी की किताब भी बाजार में मिलती है, आप लेकर के कर सकते हैं और इसे कर डालिए। बड़ा ही लाभप्रद है, बहुत ही सुंदर, और कहते हैं कि सुखद, सर्व सुख प्रदान करने वाला ये है। क्योंकि हर आदमी की कुंडली में राहु केतु होते ही हैं, हर आदमी तो नहीं, लेकिन जिनके राहु केतु ठीक नहीं बैठे हैं कुंडली में, उनको ये परेशानी निश्चित रूप से होती है। इसको हमेशा एकदम अक्षरशः याद रखें। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जब नाग पंचमी की पूजा हो जाए तो प्रार्थना के बाद एक नाग गायत्री मंत्र को बोला जाता है। आप चाहो तो नाग गायत्री मंत्र से आप एक जाप भी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं कि ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। समझ रहे हैं? उसके बाद मतलब ये आप अगर करेंगे तो कहते हैं ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इससे लेकर के कलयुग में यह पूजा बहुत ही फलदायी होती है, बहुत ही इसका लोगों के पॉजिटिव इसका मिलेगा। और सीधी बात है कि यह पूजा की बहुत सी कहानियाँ भी हैं, जिन कहानियों को आप सुनते आए हैं और आपने
हमेशा जो है इनसे संबंधित जो कहानियां हैं उन कहानियों में भी आपने देखा होगा कि नाग देवता ऐसा नहीं है। देखिए, कोशिश होनी चाहिए। अगर नाग को हमसे डर है, भय है, तभी वो हमें काटता है। उसको डर है हमको मार देंगे, हमारे पैर पड़ जाएंगे, यानी कि हमारे ऊपर उनका पैर पड़ जाएगा या कुछ होगा, तभी काटता है। अन्यथा नाग कभी स्पेशली आकर के आपको काटने नहीं आ जाएगा कि काटेगा। जब उसे कहीं से भय होगा तभी काटेगा। तो इसलिए कहा गया है कि इस समय आपको बच के रहना चाहिए। तो नाग देवता के लिए तो बहुत सी चीज़ें देखें। महाभारत में आपने सुना होगा, कथम वो थे महाराजा परीक्षित। अब परीक्षित देखिए इस समय चल रहा है विष्णु पुराण, जिसे आप श्री कृष्णा कहते हैं, उसमें परीक्षित जी को विष्णु पुराण सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो उसमें भी आपने शुरुआत में ही देखा कि उनका बेटा जो जन्मेजय था वो कितना, मतलब सब ने कोशिश किया। जन्मेजय तो उनका बेटा था और उसने जो है देखा जाए तो उसने जब पिताजी को डस लिया सर्प ने, तो उसके बाद यानी तक्षक नाग ने डस लिया। तो डसने के बाद फिर जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ कर और यज्ञ में सबको, सारे नागों को बुला के भस्म कर दिया, मगर एक नाग को बच गए, वही नाग जो है। तो नाग जो बच गए, नाग के लिए अब समुद्र मंथन में आपने, अच्छा इसके अतिरिक्त आप ये इनका देखिए, कृष्ण भगवान गोकुल में आप देख ही रहे हैं, है ना। गोकुल में किस तरह से कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए, है ना, नाग को ही भेजा था। तो क्या हुआ, जब नाग को भेजा था तो उस समय भी आपने ये पूरी की पूरी परिस्थिति को देखा कि किस तरह से भगवान ने उस नाग को किस तरह से उसे विवश किया कि वो वहाँ से छोड़ करके कहीं और चला जाए। समुद्र के अंदर जो नाग था उसके लिए भी भगवान ने क्या किया और कैसे किया, आपको पता है सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से। कुल मिलाकर के कालिया मर्दन जो है वो किया था भगवान कृष्ण ने, है ना। तो ये सब चीज़ें आप आजकल धार्मिक सीरियल आ रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये पता भी होगा कि कैसे क्या क्या होता है। ये सब बातें हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर नाग पंचमी की पूजा जिसके घर में होती है उसके घर में ये जो राहु केतु शनि इनके कष्ट बिल्कुल ही नहीं होते। तो इसको हम दूसरी भाषा में कहें कि नाग पंचमी पर नाग की पूजा करने के जो ये तमाम धार्मिक कारण है, इसके साथ साथ ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिषीय कारण यही है कि आपके ग्रहों को शांति मिलती है, आपके ग्रहों पे जो दोष है वो खत्म होता है ना। काल सर्प दोष भी देखा जाए तो इसी के लिए भी ये नाग पंचमी की पूजा अगर करते हैं तो कोई भी किसी प्रकार का काल सर्प दोष हो यह निश्चित रूप से दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के भैया हम आपसे ये कहेंगे कि नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा चाहे आपके घर में पहले से होती हो नहीं होती हो, आप जा कर के नहीं कुछ तो तांबे का ही एक नाग नागिन लाइए और तांबे की कटोरी में उन्हें रख के पंचतत्व यानी पंचामृत से स्नान करा करके और नाग देवता की पूजा करिए। आपको विधि विधान से करना है तो बाज़ार में इसकी किताब मिलती है, किताब लेके आइए और किताब ला करके इससे आप कर सकते हैं, करिए। निश्चित रूप से यह वर्ष में एक ही बार आता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वर्ष में एक बार अगर नाग पंचमी आई है तो इस नाग पंचमी में हम यह काम कर लें, वरना एक वर्ष बाद ही मिलेगा। यह बात तय है, यह चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। कर डालिए। जितने भी लोगों के इस समय कष्ट हैं, जितने भी लोग जो है राहु की महादशा से, केतु की महादशा से, और चंद्रमा राहु की युति है, चंद्र सूर्य राहु की युति है, सूर्य शनि की युति है, गुरु केतु गुरु राहु की युति है, ये सब युति जो है मंगल केतु मंगल राहु की युति है। तो ये सब जो है निश्चित रूप से ये ख़त्म होंगे, शांत होंगे। आप ये कह सकते हैं, इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नाग पंचमी का इंतज़ार कीजिए और 25 जुलाई को नाग पंचमी की पूजा कर डालिए। शुक्ल पक्ष में पंचमी जो लगेगी ना 25 जुलाई को, उसकी बात कर रहा हूँ, करके ख़त्म कीजिए। जय राम जी की जय, सिया राम, जय भोले शंकर।